पौड़ी 18वीं। असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हरामखोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहै, असंख पापी पाप कर जाहै, असंख कूड़ियार कूड़े फिरा है, असंख मलेच्छ मल भख खाहै, असंख निंदक सिर करै भार, नानक नीच कहै विचार, वारिया ना जावां एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। सरलार्थ। यदि संसार में शुभ गुणों और नेक लोगों की कमी नहीं, तो बुराइयों और बुरे कर्म करने वालों की भी कोई कमी नहीं। गुरु साहब कहते हैं, बेशुमार मूर्ख घोर अंधेरे में फंसे हुए हैं, बेशुमार चोर और हरामखोर हैं, बेशुमार लोग जोर और जुल्म से संसार पर अपना हुक्म अमर चला जाते हैं, असंख्य गला काटने वाले कसाई हैं और अनेक हत्यारे हत्याएं कर रहे हैं, असंख्य पापी भांति भांति के पाप कमा जाते हैं, असंख्य झूठे दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, अनेक मलिन इच्छाओं वाले मलेच्छ अखाद्य पदार्थों की मैल खाते हैं, अनेक निंदक अपने सिर पर पराई निंदा का भार लाद रहे हैं। व्याख्या। असंख मूर्ख अंधकोर। मूर्ख उसको कहते हैं जिसकी अक्ल काम ना करती हो, जो अपना भला बुरा ना जानता हो और जो ठीक और गलत, अच्छे और बुरे में पहचान ना कर सकता हो। गुरु साहब, हम दुनियादारों को मूर्ख कहते हैं क्योंकि हम सामयिक लाभ के लोभ में पड़कर अपने स्थायी लाभ से बेखबर हो जाते हैं। हम माया रूपी झूठ को सच समझ रहे हैं और परमात्मा रूपी सच की तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। हम इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों को सच्चे सुख का स्रोत समझ रहे हैं, जबकि ये असल में हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तबाही का कारण सिद्ध होते हैं। हम परम सुख के अथाह स्रोत उस परमात्मा की तरफ से बेखबर हैं। हम संसार के शक्लों पदार्थों और दुनिया की मान बढ़ाइयों को सच समझकर इनमें इस कदर खोए हुए हैं कि हमने अपने निज घर सचखंड और अपने सच्चे पिता परमात्मा की तरफ पीठ की हुई है। गुरु नानक साहब की वाणी है, पढ़या मूरख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। आप कहते हैं कि साधारण लोग ही नहीं, बड़े बड़े विद्वान और धर्म ग्रंथों के ज्ञाता भी बेसमझ हैं, क्योंकि उन्होंने सांसारिक पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया पर अपने मन को विषय विकारों और आशा तृष्णा की मलिनता से निर्मल बनाने का यत्न नहीं किया। जो व्यक्ति संसार में आने के असल मकसद को भुला देता है, उससे ज्यादा बेसमझ और कौन हो सकता है। गुरु साहब ने इस तरह के दुनियादारों के लिए बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। आप उनको मूर्ख ही नहीं, अंधे अज्ञानी भी कहते हैं। मुहावरा है, अक्ल का अंधा। गुरु नानक साहब कहते हैं, अंधे अकली बहारे मूर्ख अंध ज्ञान, अर्थात प्रभु और उसकी भक्ति की तरफ से अचेत लोग मूर्ख और अंधे हैं। आप कहते हैं, अंधे ए ना आख्यन जिन मुख लोयन नाही, अंधे से ही नानका खस्मो कुत्थे जाहे। आंखें होने के बावजूद हम अंधे हैं, क्योंकि न हमें वह प्रभु दिखाई देता है और न ही उसके मिलाप का रास्ता दिखाई देता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, मूर्ख सियाणा एक है, एक जोत दोए नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही नाओ। गुरु साहब उन लोगों को सबसे बड़े मूर्ख कहते हैं जो परमात्मा द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए गए साधन को छोड़कर मन मर्जी के अनेक साधनों में खचित होकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। असंख चोर हरामखोर। इस पंक्ति का एक अर्थ यह किया जाता है कि संसार में असंख्य चोर और हरामखोर हैं। इसकी यह व्याख्या भी की जाती है कि अनेक लोग
जो मालिक का भजन नहीं करते वे मालिक के चोर हैं। वे उसका दिया खाते हैं पर फिर भी उसकी भक्ति नहीं करते, इसलिए वे हरामखोर और नमक हरामी हैं। गुरु अर्जुन साहब का शब्द है, जिसका दिया पैने खाए तेस्यो आलस क्यों बने माए। खसम बिसार आन कम लागै कौडी बदले रतन त्यागै। प्रभु त्याग लागत अनलोबा दास सलाम करत कत सोबा। अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे न जाने सुआन। कहो नानक हम लूण हरामी बखस ले हो प्रभ अंतर्जामी। आपका भाव है कि जो जीव दात बख्शने वाले दाता को भुला देता है वह नमक हरामी या हरामखोर है। हम सब आसान रास्ता ढूंढते हैं, चाहे यह नरकों में ही क्यों ना जाता हो। हम सोचते हैं ए जग मिठा अगला किन डिठा। लोग मेहनत और हक हलाल की कमाई द्वारा रोजी रोटी कमाने की जगह चोरी, ठगी और बेईमानी द्वारा रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। यह सब कुछ वे इस भ्रम का शिकार होकर करते हैं कि न तो कोई उनके कर्म देख रहा है और न ही उन्हें किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। गुरु अर्जुन साहब की वाणी है, खुस खुस लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया। गुरु साहब खबरदार करते हैं कि परमात्मा अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। वह हमारी हर एक सोच की खबर रखता है और हमें किए हुए कर्मों की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। गुरु नानक साहब कहते हैं, हक पराया नानका उस सुवर उस गाए। गुर पीर हामा तां परे जा मुर्दार ना खाए। गुरु साहब खबरदार करते हैं कि पराया हक मारना हिंदुओं के लिए गाय और मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाने के समान है। गुरु पीर केवल उन शिष्यों की जिम्मेदारी लेते हैं और सहायता करते हैं जो उनके द्वारा खींची लकीर के अंदर रहते हैं और पराया हक नहीं मारते। असंख अमर कर जाहे जोर। अमर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हुक्म। अनेक जालिम संसार में मनमानी करते हैं। अनेक अत्याचारी कुल मालिक के जीवों के साथ भेड़ों बकरियों जैसा बर्ताव करते हैं। वे यह नहीं समझते कि उन मजलूमों की पुकार कुल मालिक की दरगाह में पहुंचती है और हर जालिम को देर सवेर अपने जुल्म की सजा का भुगतान करना पड़ेगा। कुल मालिक की न्याय की चक्की पीसती धीरे धीरे है पर पीसती बहुत बारीक है। राजा महाराजा और हाकिम यह समझने का यत्न नहीं करते कि उनको श्रेष्ठ कर्मों के कारण राजपाट और हुकूमत मिली है। कुल मालिक ने ये दातें खलकत यानी सृष्टि की सेवा और सहायता के लिए बख्शी हैं, अत्याचार करने के लिए नहीं। एक कहावत है, तप से राज और राज से नरक। पूर्व जन्मों के उत्तम कर्मों के कारण मिली पदवियों का सहारा लेकर मालिक के जीवों पर जुल्म करेंगे तो अपने लिए नरकों का सामान तैयार कर लेंगे। असंख गलवड हत्या कमा है। जीव हत्या का संबंध हिंसा से है। हमारे मन में हिंसा भरी है। हिंसा के इस भाव ने हमारे क्षमा और प्रेम के गुणों को नष्ट कर दिया है। संसार में सदा कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े होते रहते हैं। धर्म के नाम पर अनेक मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हम एक तरफ ये कहते हैं कि सबका सृजनहार एक है और सबके अंदर उस एक का नूर समाया हुआ है, और दूसरी तरफ बेरहमी से लोगों को कत्ल कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उस पिता परमात्मा के बनाए जीवों की हत्या करके हम उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह हम अपने पेट की खातिर निर्दोष जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जो सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। अर्थात यदि सब जीवों के अंदर
एक कर्ता का नूर समाया हुआ है, तो भेड़ों बकरियों और अन्य जानवरों को भोजन के खातिर मारना जायज कैसे हो सकता है? आप कहते हैं, जी बधो सो तरम कर थापो, अतरम कह कत पाई, आपस को मुनिवर कर थापो, का को कहो कसाई। कबीर साहब कहते हैं कि यदि जीव हत्या करने वाले लोग धर्मी हैं, तो पापी, अधर्मी और कसाई कौन हैं? आप सावधान करते हैं, कबीर जिये जो मारे जोर कर, कहते हैं जो हलाल, दफ्तर दई जब कार्ड है, होएगा कौन हवाल। हम निडर होकर जीव हत्या करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब जीव हत्या के घोर पाप का हिसाब भुगतने के लिए हमारी गर्दनों पर छुरियां चलेंगी, तो हमारी क्या हालत होगी। कुछ लोग धर्म के नाम पर जीवों की बलि चढ़ाते हैं। कुछ लोग भेड़ों बकरियों आदि की गर्दनों पर छुरी चलाने से पहले किसी पवित्र मंत्र या कलमे का जप करते हैं। वे समझते हैं कि इस तरह तैयार किया गया मांस खाने के काबिल बन जाता है। ये सब मन का धोखा है। कबीर साहब की वाणी है, बेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे, जो सब में एक खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे। आप हमें खबरदार करते हैं कि धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर गलत को ठीक साबित करने की कोशिश न करो। संसार का कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें यह नहीं लिखा कि हर जीव के अंदर एक ही खुदा का नूर है। यदि सब जीव समान हैं, तो जीव हत्या को धर्म के अनुकूल कैसे कह सकते हो। आप कहते हैं, सरजियो काटे निर्जियो पूजै, अंतकाल को पारी। आप चेतावनी देते हैं कि तुम पत्थरों के बने ठाकुरों को खुश करने के लिए जीवित जीवों के गले काटते हो, जिनके अंदर परमात्मा का निवास है। जब अंत समय कर्मों का हिसाब होगा, तो तुम्हें अपनी अज्ञानता के कारण पछताना पड़ेगा। असंख्य पापी पाप कर जा है। संसार के अनेक लोग घोर पाप करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पाप का अर्थ किसी दूसरे को दुख या हानि पहुंचाना है। अनेक लोग मन द्वारा लोगों का बुरा सोचते हैं। अनेक लोग कठोर वचनों द्वारा लोगों का दिल तोड़ते हैं, और अनेक अन्य दूसरों को कई प्रकार के कष्ट और हानि पहुंचाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि किए हुए पाप साथ जाते हैं, और देर सवेर हर पाप का फल भुगतना पड़ता है। हमें आज जो भी सुख मिल रहे हैं, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण मिल रहे हैं, और जो भी दुख मिल रहे हैं, पिछले पाप कर्मों के कारण मिल रहे हैं। हम रोते चिल्लाते और दुखी होते हुए पिछले पापों का फल भुगत रहे हैं, और आगे फिर वैसे ही पाप किए जा रहे हैं। हम यह नहीं सोचते कि इनका फल भी हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा। असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिरा है। इस पंक्ति का एक अर्थ यह किया जाता है कि अनेक झूठे झूठ बोलने में लगे रहते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह किया जाता है कि माया रूपी कूड़ में लगे अनेक कूड़ेयार इसमें ही भटकते रहते हैं। वे सदा आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। गुरु साहब कहते हैं, कूड़ कूड़े नेव लग्गा विसर्या करतार। आप कहते हैं कि दुनिया झूठी है, और परमात्मा रूपी सत्य को भुलाकर झूठी दुनिया से प्यार करने वाले भी झूठे हैं। असंख्य मलेच्छ मल पख खा है। संसार में अनेक लोगों का विचार, आहार और आचार मलेच्छ या नीच वृत्ति के लोगों जैसा होता है। वे बुरा सोचते हैं, बुरा खाते पीते हैं, और व्यवहार भी बुरा ही करते हैं। वे राक्षसी वृत्ति के अधीन मांस मछली आदि पदार्थ खाते हैं, और शराब आदि नशीली चीजों का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग विकारों की मैल से हृदय को गंदा कर लेते हैं। गुरु साहब की वाणी है, रस सुइना रस रूपा कामण, रस परमल की वास,
रस कोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, इत्ते रस शरीर के कै कट नाम निवास। अर्थात जिस हृदय में रुपए पैसे, स्त्री, अनेक प्रकार की सुगंधियां, भांति भांति की सवारी, सुंदर महलों भवनों, अनेक प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थों और मांस आदि का चस्का समाया हुआ है, उसके अंदर परमात्मा और उसके नाम के लिए जगह कैसे हो सकती है। हम जिह्वा के स्वाद के लिए निर्दोष जानवरों का मांस खाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि इससे हमारे कर्मों का बोझ कितना बढ़ जाता है। कबीर साहब की वाणी है, कबीर खूब खाना खींचरी, जाम है अमृत लोन, हेरा रोटी कारने, गला कटावे कौन। आप कहते हैं कि मैं तो सलूनी खिचड़ी खाकर ही गुजारा कर लेता हूं, क्योंकि मुझमें मांस खाकर अपना गला कटवाने की हिम्मत नहीं। भाई गुरदास जी लिखते हैं, कुह कसाई बकरी, लाए लूण सीख मांस परोया, हस हस बोले कुहिदी, खादे अकहाल ए होया, मांस खान गल छुरी दे, हाल तिनाड़ा कौन अलोआ। यह महापुरुषों का बात समझाने का एक ढंग है। आप कहते हैं कि बकरी कसाई को कहती है कि मैं तो सिर्फ झाड़ियां और पत्ते खाकर ही गुजारा करती थी, तो भी मेरा गला काटा जा रहा है। जो लोग निर्दोष जानवरों की गर्दनों पर छुरियां चलाकर उनका मांस खाते हैं, उनका क्या हाल होगा। शराब आदि नशों का प्रयोग मलेच्छ वृत्ति वाले लोग ही करते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, मानस परया आणिया, मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवै विच आए, आपना पराया न पछाणई, खसमो तक्के खाए, जित पीते खसम विसरै, दरगह मिले सजाए, झूठा मद मूल ना पीचई, जे का पार वसाए। आप उपदेश करते हैं कि शराबी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको अपने और पराई की पहचान नहीं रहती, उसको अकाल पुरुष की याद भूल जाती है और दरगाह में धक्के खाने पड़ते हैं। शराब का नशा झूठा है, कभी किसी हालत में शराब नहीं पीनी चाहिए। असंख निंदक सिर करे पार, संतों महात्माओं ने पर तन, पर धन और पर निंदा को घोर पाप कहा है। परमार्थ में तरक्की के चाहवान को इन तीनों के त्याग का उपदेश दिया गया है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रथमे छोड़ी पराई निंदा, उतर गई सब मन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम बैसनो प्रभ पेख हुजूर, ऐसो त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए। आप फरमाते हैं कि सच्चे त्यागी और प्रभु भक्त बनना चाहते हो तो सबसे पहले पर निंदा और 5 विकार त्याग दो, फिर तुम्हारी लिव नाम के साथ जुड़ जाएगी और तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। संतों महात्माओं ने निंदा को गुनाहे बेलज्जत कहा है। काम में, मांस शराब में तो कोई स्वाद हो सकता है, पर निंदा में क्या स्वाद है। निंदक फजूल में दूसरों के कर्मों का बोझ उठाता है। जिसकी कोई निंदा करता है उसको अपने से छोटा, घटिया या बुरा समझता है और अपने आप को बड़ा, ऊंचा और नेक मानता है। ये हौमे है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज पलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोए। परमार्थ में वह तरक्की करता है जो बाकी सबको अपने से ऊंचा और बड़ा समझता है और अपने आप को छोटा या तुच्छ समझता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आपस को जो पला कहावै, तिसै पलाई निकट न आवे, आपस को जो जाने नीचा, सोऊ गनिए सब ते ऊंचा। आमतौर पर निंदा के पीछे ईर्ष्या छिपी होती है। निंदक दूसरों की खुशी और मान बढ़ाई सहन नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि दूषित हो जाती है, जिस कारण उसको दूसरों के गुण भी अवगुण प्रतीत होते हैं। दरअसल
उसका अपना मन निर्बल और मलिन होता है, जिस कारण उसको दूसरे घटिया और मलिन नजर आते हैं। कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी नजर होगी, दुनिया हमें उसी तरह की नजर आएगी। भाई गुरदास जी लिखते हैं, बुरा ना कोई युधिष्ठिर, दुर्योधन को पला ना पेखै। गुरु ने दुर्योधन को यह कहकर भेजा कि तुम कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर को यह कहकर भेजा कि तुम कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन ने आकर कहा कि गुरुजी, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आया। युधिष्ठिर ने आकर कहा कि गुरुजी, मुझे कोई भी बुरा नजर नहीं आया। ऐसा लगता है कि सबसे बुरा मैं ही हूं। दो व्यक्ति एक ही नगरी को दो दृष्टियों से देख रहे हैं। अच्छाई और बुराई हमारी अपनी दृष्टि में ही होती है। लोगों में अवगुण ढूंढने की बजाय अपनी दृष्टि में सुधार करना चाहिए। कुल मालिक के प्रेम के जरिए अंदर ऐसी दृष्टि जागृत करनी चाहिए कि हम अच्छे बुरे की द्वैत से मुक्त हो जाएं और हमें सब में एक प्रभु की ज्योति नजर आए। महात्मा समझाते हैं कि जिसकी कोई निंदा करता है, उसके अवगुण अपने ऊपर ले लेता है और उसके गुण उसमें चले जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, हृदय सुध जौ निंदा होए, हमरे कपरे निंदक तोए। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। किसी की निंदा करना उसके जख्मों को जिह्वा से चाटने के समान है। गुरु अमरदास जी उपदेश करते हैं, निंदा पली किसे की नाही, मन मुख मुगद करन। मुंह काले तिन निंद का, नरके कोर पवन। नानक नीच कहे विचार। नानक नीच। इस पौड़ी में अनेक किस्म के अवगुणों वाले लोगों का जिक्र करते हुए गुरु साहब ने अपने आप को उनमें शामिल कर लिया है। यह आपकी अद्वितीय नम्रता की निशानी है। संत महात्मा हम जैसे पापियों को साधु, संत, गुरुमुख, भक्त, प्यारे आदि नामों से संबोधित करते हैं, पर अपने आप को पापी, अपराधी, गुनहगार, मूर्ख, अज्ञानी, विकारी, नीच, दासानुदास, लाला गोला, नीच कर्मा आदि कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। सूरदास जी कहते हैं, तुम नाथन के नाथ सुवामी, दाता नाम तिहारो। कर्महीन जन्म को अंधो, मोते कौन नकारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं तो दास तिहारो। तारी जाति कुजाति प्रभु जी, मोह पर कृपा धारो। पतितन में एक नायक कहिए, नीचन में सरदारो। कोटि पाप इक पासंग मेरे, अजामिल कौन बिचारो। नाठो धर्म नाम सुनि मेरो, नरक कियो हठ तारो। मोह को ठौर नहीं अब कोऊ, अपनो बिरद सम्हारो। आप अपने आप को अंधा, कुकर्मी और नीचों का सरदार कहते हैं। आप कहते हैं कि करोड़ों पापियों के पाप मिलकर भी मेरे पापों की बराबरी नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि मेरा नाम सुनकर तो धर्मराज भी कांपता है और नरक भी कांपते हैं। भाई गुरदास गुरु नानक साहब के बारे में लिखते हैं, पहला बाबे पाया बखस दर, पिछों दे फिर काल कमाई। रेत अक आहार कर, रोड़ा की गुर की विछाई। पारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर स्यो बन आई। बाबा पैदा सच खंड, नौ निद नाम गरीबी पाई। आप कहते हैं कि गुरु साहब ने परमात्मा की कृपा से रूखा सूखा भोजन खाकर तथा अनेक कष्ट सहकर भारी तपस्या की। कुल मालिक की दया से उनका परमात्मा से मिलाप हो गया। उस दयालु प्रभु ने आपको नाम के अथाह भंडार तथा नम्रता की दात बख्श दी। गुरु नानक साहब का वचन है, मिठत नीवी नानका,
गुण चंगियाइयां तत्। आप कहते हैं कि मधुर वचन बोलना और हृदय में नम्रता धारण करना सर्वश्रेष्ठ गुण है। हमारी ये हालत है कि यदि हमें 4 लोग भी हाथ जोड़ना शुरू कर दें तो हमारे पांव जमीन पर नहीं लगते। संत महात्मा कुल मालिक का रूप होने पर भी अपने लिए ऐसे दीनतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। संतों का श्रृंगार भी विनम्रता है और उनकी पहचान भी विनम्रता है।